वेलकम बैक टू किम जॉन डेविल स्क्रीन चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सब बढ़िया होंगे। सो आर्मी ये माई हैंडसम प्रोफेसर लव मी का पार्ट 3 है। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि किम मैंशन में अचानक लाइट जाने से वी और नामचिन परेशान हो जाते हैं और वो भागकर शुगा के रूम में जाते हैं और जैसे ही वो रूम खोलते हैं तो शॉक्ड हो जाते हैं। अब आगे ढल रही पिघल रही ये रात धीरे धीरे, हाथों में ये हाथ है और ये बात धीमे धीमे। तेरी आंखों से देखता हूँ मैं प्यार को सजनी, चल वहाँ जा रात भी थम जाए ये सजनी। रात की रात जगाऊं मुझे हक है, हर जन्म तेरा हो जाऊं मुझे हक है। वी जैसे ही रूम में जाता है तो देखता है शुगा बहुत रो रहा होता है और वो दीवार पर अपना सर मार रहा होता है। तभी भी भागकर उसके पास गया और उसको पकड़कर बोला, बच्चा क्या हो गया? तू अपना सर दीवार में क्यों मार रहा है? ऐसा मत कर, तुझे चोट लग जाएगी। शुगा को दर्द हो रहा है, सर में बहुत दर्द हो रहा है और शुगा को बहुत डर लग रहा है। शुगा को बचा लो, वो बुरे अंदर शुगा को पीछे मारेंगे और शुगा को टच करेंगे। शुगा को ये अच्छा नहीं लगता, शुगा को डर लग रहा है, शुगा को बचा लो। शुगा की ऐसी हालत देखकर वी और नामचिन समझ जाते हैं कि शुगा लिटिल स्पेस में चला गया है और फिर वी शुगा को गले लगाकर कहता है, शुगा बच्चा तू डर मत, भाई है ना तेरे साथ और मॉम डैड भी तुझे कुछ नहीं होने देंगे और बुरे अंकल भी नहीं है यहाँ पर। शांत हो जा, मैं हूँ ना। हाँ बेबी देखो यहाँ पर सब है, मॉम है, डैड है, वी है और कोई नहीं है। प्लीज़ बेबी रोना बंद करो। हाँ बच्चा शांत हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कोई नहीं मारेगा। फिर शुगा रोते रोते बेहोश हो जाता है और वी उसे बेड पर सुलाकर डॉक्टर को कॉल करता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर वहाँ आ जाते हैं और शुगा को चेक करके बाहर आते हैं। तभी वी बोलता है, डॉक्टर क्या हो गया मेरे शुगा को? वो फिर से लिटिल स्पेस में क्यों चला गया? देखो भी, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि शुगा की कंडीशन ठीक नहीं है। वो जब तक अपने अंदर के डर से लड़के बाहर नहीं आएगा और सबके साथ खुलकर बात नहीं करेगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। और अब तो दवाइयाँ ने भी असर करना बंद कर दिया है। डॉक्टर क्या मेरा शुगा को ठीक करने का कोई रास्ता नहीं है? एक रास्ता है। कैसा रास्ता डॉक्टर, आप मुझे बताइए। मैं अपने भाई को ठीक करने के लिए कुछ भी करूँगा। आपको किसी ऐसे इंसान को तलाश करना पड़ेगा जिस पर शुगा भरोसा कर सके, अपने दिल की बात खुलकर उसे बता सके और वो उसके साथ कंफर्टेबल हो सके। मैं कुछ समझा नहीं डॉक्टर, आपका क्या मतलब है? पर मैं सब समझ गई। डॉक्टर क्या कहना चाहते हैं? क्या समझ गई तुम चीनू? आप सब बातें करिए, मैं चलता हूँ। मैंने शुगा को नींद का इंजेक्शन दे दिया है, वो सुबह तक ठीक हो जाएगा। उसके बाद डॉक्टर वहाँ से चला जाता है और फिर वी चिन से बोलता है, मॉम ये डॉक्टर अभी क्या बोल कर गया? यही कि हमारे शुगा को किसी अपने की ज़रूरत है। मॉम तो हम सब हैं ना शुगा के अपने। हाँ जिन, हम सब कोशिश तो कर रहे हैं। अपने से मतलब हमारा होना नहीं है, किसी ऐसे इंसान का होना जिसके लिए शुगा अपना सारा गम भुला दे और उसके साथ खुश रहे, उस पर पूरे दिल से यकीन करे। कोई ऐसा खास इंसान जो हर इंसान की ज़िंदगी में होता है, जैसे मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे पापा यानी कि आरम है। मॉम आपका मतलब प्यार से है क्या मॉम? हाँ सही कहा, मेरा मतलब प्यार से ही है। पर जिन्हों ऐसा इंसान हमें कहाँ मिलेगा जो शुगा की कंडीशन को जानकर भी उसके दिल से प्यार
करेगा और उसके दिल में अपने लिए प्यार जगा सकेगा। अगर नहीं मिलेगा तो मैं ढूंढ कर निकालूंगा। अगर शुगा को अब किसी का सच्चा प्यार ही ठीक कर सकता है तो मैं उसकी ज़िंदगी में वो सच्चा प्यार लेकर आऊँगा। मैं अपने भाई को कुछ नहीं होने दूँगा। रात बहुत हो गई है मॉम डैड, आप सो जाइए, मैं शुगा के पास सोऊंगा। उसके बाद नामचीन अपने रूम में चले जाते हैं और वी शुगा के रूम में चला जाता है। सो आर्मी, आई नो आप सब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, तो मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ। एक्चुअली 2 साल पहले शुगा की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ था जिस वजह से उसे अंधेरे से डर लगता है। उसे अंधेरा बिल्कुल नहीं पसंद। अंधेरा होते ही उसको पैनिक अटैक आ जाते हैं और वो कुछ घंटों के लिए लिटिल स्पेस में चला जाता है। और यही कारण था कि अचानक लाइट जाने से नामचीन और भी बहुत परेशान हो जाते हैं और भागकर शुगा के रूम में जाते हैं। आई होप अब आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चा, तू ठीक है ना? बच्चा, कल रात तुमने हम सबको बहुत ही डरा दिया था। बेबी, तू प्लीज़ जल्दी से ठीक हो जा। मैं तुझे ऐसे दर्द में नहीं देख सकता। प्लीज़ मुझे मेरे पहला वाला शुगा वापस कर दे, जो मेरे साथ कार रेस करता था, जो अपनी ज़िंदगी से जुड़ी हर छोटी से बड़ी बात मुझसे शेयर करता था। प्लीज़ मेरे भाई। वी को इस तरह उदास देखकर शुगा वी को गले लगा लेता है। सॉरी बेबी, मैंने तुझे भी उदास कर दिया ना। चलो ये सब बातें छोड़ो और तैयार हो जाओ, हमें कॉलेज भी जाना है ना। फिर वी और शुगा तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल जाते हैं और थोड़ी देर बाद वो कॉलेज पहुंच जाते हैं। बच्चा, तू क्लास में जा, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। फिर शुगा अपनी क्लास के लिए जाने लगता है। तभी वो जिमिन से टकरा जाता है। आर्मी में आपको बता दूं कि अब जो सीन मैं दिखाने वाली हूँ वो एक लड़की और लड़के का है, पर प्लीज़ आप उस लड़की को जिमिन समझ कर इमेजिन कर लेना, क्योंकि मुझे बॉय वाली क्लिप नहीं मिली। सॉरी शुगा, मैंने देखा नहीं, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? जब जिमिन शुगा से बात कर रहा होता है तभी भी वहाँ पर आ जाता है और वो शुगा से बोलता है, बच्चा तो ठीक है ना? नीचे कैसे गिर गया? तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी? आई एम सॉरी सर। वो शुगा जिमिन कुछ कह पाता उससे पहले ही शुगा बोल जाता है और शुगा के अचानक बोलने से भी बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। तभी वहाँ जंगकुक, लिसा, जेनी, सुबिन और यंजन भी आ जाते हैं और वो भी शुगा को अचानक बोलते देख बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। मैं ठीक हूँ। बच्चा, अभी तुमने क्या कहा? एक बार फिर से बोल। पर शुगा कुछ नहीं बोलता। अच्छा ठीक है, तू क्लास में जा और तुम सब भी जाओ, बस जिमिन को यहीं छोड़ दो। पर क्यों प्रोफेसर? जिमिन को भी जाने दो। मैंने क्या कहा? सुनाई नहीं दिया? सब क्लास में जाओ। फिर सभी के गुस्से से डर जाते हैं और क्लास में चले जाते हैं। लेकिन शुगा जाते जाते बस जिमिन की ओर देख रहा था और भी नोटिस कर लेता है। फिर भी उसकी नज़र जंगकुक पर जाती है, जो अभी भी वहीं खड़ा था। तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम्हें अलग से इन्विटेशन देना पड़ेगा? जाओ यहाँ से। आई एम सॉरी सर, पर मैं जिमिन को छोड़कर नहीं जाऊँगा। प्लीज़ सर, रहने दीजिए। ये मेरा ट्विंस भाई है, मुझसे बहुत प्यार करता है, इसलिए मेरी चिंता कर रहा है। ओके फाइन जिमिन, अब तुम मुझे सच सच बताओ यहाँ पर क्या हुआ? फिर जिमिन भी को सब कुछ बताता है। बट आई श्वेर सर, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैं आपको बोलने ही वाला था। तभी शुगा बोल पड़ा, ओके कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा, पर मेरी एक कंडीशन है। कंडीशन? कैसी कंडीशन सर? तुम माँ से हमेशा शुगा के करीब रहोगे, उससे बात करने की कोशिश करोगे, उसे यकीन दिलाओगे कि तुम उसके सबसे अच्छे और सच्चे दोस्त हो और वो तुम्हारे लिए बहुत ख़ास है
और तुम हमेशा उसके साथ रहोगे, उसको कंफर्ट करोगे ताकि वो तुम पर यकीन करने लगे और अपने दिल की बात तुम्हारे साथ शेयर करने लगे। बट सर ये तो आप ही कर सकते हैं ना, तो मैं ही क्यों कैसे किस लिए, इन सब का जवाब मैं तुम्हें अभी नहीं दे सकता। पर अगर तुम शुगा के एक अच्छे दोस्त हो तो प्लीज़ इतना कर दो, मेरे लिए ना सही तो शुगा के लिए ही सही। मैं तुमसे वादा करता हूँ सही वक्त आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊँगा। ओके सर, मैं पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू। अब तुम दोनों क्लास में जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। उसके बाद जी को क्लास में चले जाते हैं। सो आर्मी, आज के लिए बस इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। बाय बाय, लव यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।